आए दिनों किडनी की प्रॉब्लम एक घर में या घर के बाहर, फैमिली में, फ्रेंड्स में और चारों तरफ सुनते हैं। कोई डायलिसिस के लिए जा रहा है तो कोई किडनी की जांच के लिए जा रहा है। ये समस्या और ये कंफ्यूजन सबके दिल में होता है कि किडनी की प्रॉब्लम होती कैसे है। टुडे ऑन वर्ल्ड किडनी डे, आई डॉक्टर प्रणव प्रकाश, I would like to discuss about how kidney challenges develop, what are the early signs and symptoms, और किस तरह से हम इसकी देखभाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले किडनी की फंक्शन क्या है। हमारे बॉडी के अंदर दिन रात एक पूरी केमिस्ट्री वर्कशॉप चल रही होती है। बॉडी में खाना जाता है, खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद अलग अलग ऑर्गन्स तक ग्लूकोज और तमाम केमिकल्स की सप्लाई होती है और साथ साथ बॉडी में लगातार मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। मसल्स बन रहे हैं, पुराने मसल्स में से टूट फूट जहां भी हुई उनकी रिपेयर चल रही है। इन सारे बदलावों में, इन सारी प्रक्रियाओं में एक चीज कांस्टेंट है, वो है वेस्ट प्रोडक्ट्स का बनना। और बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स लगातार इकट्ठा ना होने पाए, इसके लिए किडनी भी पूरे दिन रात बिना थके बिना रुके लगातार काम करती रहती है। और एक बात बहुत रिमार्केबल है हमारे इन सारे ऑर्गन्स के साथ जो लगातार काम करते रहते हैं कि ये बड़े रॉबस्ट, बड़े स्ट्रांग हैं। अगर आप हार्ट की बात कर लो, बर्थ के पहले से हार्ट धड़कना शुरू होता है और पूरे लाइफ धड़कता है। बहुत सारी जातियों को आपका हार्ट बिल्कुल बिना कंप्लेन किए बर्दाश्त कर लेता है। सेम बात किडनी की है। किडनी की फंक्शन अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए तब तक हमें पता नहीं चलता कि क्या समस्या है। क्या किडनी हमारी फेलियर की तरफ जा रही है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से हमारे डॉक्टर्स के बीच में लगातार बात चलती है कि भारत में आज भी किडनी की समस्या काफी लेट स्टेज में हॉस्पिटल तक आती है। तो वैसे में सबसे पहले हम ये चर्चा करें कि कौन सी समस्याएं हैं जो किडनी में सबसे पहले निकल के आती है। तो किडनी का फंक्शन है वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना, निकाल के बाहर करना, और किडनी लगातार काम करते रहती है तो किडनी की आउटपुट है, यानी कि जो यूरिन बन के आता है वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है। यूरिनरी ब्लैडर एक तरह की इलास्टिक, एक पॉकेट जैसे स्ट्रक्चर है जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है। जब ये पूरा फुल हो जाता है तो आपको यूरिन पास करने की सेंसेशन होती है। तो सबसे पहले अगर किडनी में कोई समस्या आ रही है तो यूरिन की फ्लो इधर कम हो जाती है या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। एक औसत एडल्ट इंसान 6 से 10 बार दिन में यूरिन पास करता है, लेकिन अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा हो सकता है कि इसमें कोई किडनी की समस्या हो, या पेशाब कम आ रहा हो, इसमें भी किडनी की समस्या हो सकती है। ऐसे में अपने नज़दीकी फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, उनको अपनी समस्या से अवगत कराएं। दूसरी चीज हो के सकती है, अगर आप देख रहे हैं यूरिन के कलर में कोई चेंज हो रहा है और साथ साथ अगर आप पॉट में देख रहे हैं झाग से बन रहे हैं, अगर फ्रॉथीनेस दिख रहा है पॉट के अंदर, देन यू कैन से कि आपकी किडनी में हो सकता है कोई समस्या हो। इसमें ना तो पहले घबराएं, ना इसको लापरवाही से ले। ऐसी कोई भी समस्या, कोई भी अबनॉर्मलिटी अगर हमें यूरिन में आ रही है तो अपने नज़दीकी फैमिली फिजिशियन के पास जाना है। कभी कभी ऐसी शिकायत भी होती है कि यूरिन में थोड़ा सा रेडनेस आती है, जो कि कोई यूरिन में ब्लड आने की वजह से हो। तो ऐसी कोई भी समस्या, अगर यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई हो, यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई हो, अगर यूरिन फ्रॉथी आ रहा हो यानी कि पेशाब झाग जैसा आ रहा है, कलर चेंज कर गया है, अगर यूरिन में रेडनेस आ रही है, तो अपने फैमिली फिजिशियन से मिले। ये अर्ली सिम्टम हो सकते हैं और ऐसे में मोस्टली अगर सही उपचार मिले तो किडनी की समस्या ज़्यादा गंभीर होने के पहले ही हम इसे रोक सकते हैं।
जब समस्या ये धीरे धीरे एड्रेस ना हो और बढ़ती चली जाए, तब स्किन में इचनेस आ सकती है, स्किन ड्राई सी हो जाती है। सर्दियों में हम सबकी त्वचा ड्राई होती है, हम कोई ऑयली चीज लगाते हैं, लेकिन अगर पूरे साल इचनेस की समस्या हो रही है, स्किन कुछ अनयूजुअली ड्राई सा हो रहा है, तो हो सकता है कि आपकी कोई एडवांस किडनी की समस्या हो रखी हो। अगर इडिमा सा हो, यानी कि आपके पैरों में सूजन सी हो रही हो और धीरे धीरे ये फिर पूरे बॉडी में, आंखों के अंदर एक पफी बैग सा बन जाना, फेस में भी सूजन सी होना, तो ये सारे लक्षण किडनी की समस्या के भी हो सकते हैं। और ऐसे में जो एक बात मैं एज अ पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट बार बार दोहराता हूँ, बीमारियों से ना तो हमें डरना है, ना बीमारियों को लेकर लापरवाही बरतनी है। अगर बीमारियां होती हैं, जितनी जल्दी हो सके उचित परामर्श लेना है अपने फैमिली फिजिशियन से, जिससे आप बीमारियों को अर्ली डिटेक्ट करके उससे प्रिवेंट कर सके, उससे बड़ी समस्या बनने के पहले रोक सके। ये बात हुई किडनी के सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर मैं एक बार समरी फिर से दोहराऊं, अर्ली स्टेज में यूरिन के कलर में चेंज आ सकता है, फ्रॉथीनेस आ सकती है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है या कम हो सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है। लेट स्टेज में पूरे शरीर में सूजन हो सकती है, पानी पूरे शरीर में जमा इकट्ठा हो सकता है, स्किन इची हो सकती है। अब हम जाने कि कौन से लोग हैं उन्हें स्पेशली ज्यादा सतर्क, ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए कि उन्हें किडनी की समस्या हो सकती है। तो जो सबसे कॉमन चीजें देखी गई हैं किडनी फेलियर के पीछे, कुछ बड़ी समस्याएं जो हमारे समाज में भी काफी कॉमन है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है डायबिटीज। अगर किसी को डायबिटीज हो और ब्लड शुगर काफी दिनों से कंट्रोल में ना हो, तो ये अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर धीरे धीरे आपकी किडनी को लीकी बना सकता है, यानी कि आपकी किडनी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो बॉडी सेव करके प्रोटीन को रखना चाहती है, वो प्रोटीन धीरे धीरे यूरिन में चल रहा है, जिसके वजह से फिर फ्रॉथीनेस और इस तरह की चेंजेस डिटेक्ट हो। दूसरी गंभीर समस्या है जो हमारी सोसाइटी में काफी कॉमन भी है कि ब्लड प्रेशर अच्छे से मैनेज ना होना, क्योंकि इंडिया में आईसीएमआर के सर्वेज भी बताते हैं कि कॉम्प्लायंस, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ डिटेक्ट हुआ है, फिर भी दवाइयों को पूरी तरह से नियमित लेने में भारतवासी अभी भी पीछे हैं। और ब्लड प्रेशर अगर लगातार बढ़ा हुआ हो तो किडनी की समस्या को जन्म दे सकता है। इसके साथ साथ हाइपरलिपिडेमिया, यानी कि लिपिड्स चेंज होकर बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, ये भी किडनी फेलियर को जन्म दे सकता है लंबे समय में। और इसकी जांच आज बहुत सुलभ है, हर जगह हर मोहल्ले में अच्छे डायग्नोस्टिक लैब्स अवेलेबल है। किसी डायग्नोस्टिक लैब से अपने ब्लड शुगर की जांच कर सकते हैं, अपने लिपिड प्रोफाइल की जांच कर सकते हैं और किडनी फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे किडनी की इनिशियल स्टेज की प्रॉब्लम को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। सॉरी। और इसके बाद हम पता कर सकते हैं इसके बाद हम पता कर सकते हैं कुछ और समस्याओं के बारे में, जैसे कि अगर किडनी पे कोई चोट सी लगी हो, अंदरूनी चोट लगी हो, और कोई इन्फेक्शन अगर किडनी में काफ़ी लंबे समय तक रहा हो, तो ये भी क्रोनिक किडनी फेलियर को जन्म दे सकता है। ऐसे में फर्स्ट स्टेज में कहा जाए तो सबसे पहले हम फैमिली फिजिशियन के पास जाएंगे, जो आपके लक्षणों के आधार पे आपको बताएंगे ये समस्या किडनी की हो सकती है या ये समस्या किसी और सिम्टम की है। अगर ये समस्या किडनी की है तो डॉक्टर्स की एक अलग से एजुकेशनल स्ट्रीम है, जहां लोग नेफ्रोलॉजी के अंदर अपने आप को स्पेशलाइज करते हैं, तो आप नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर्स के पास भी जाकर मिल सकते हैं। तो इस चर्चा को अभी यही विराम दूंगा और इस सीरीज को आप ज्वाइन करें। इसमें और रोचक विषयों पे हमारे अलग अलग स्पीकर ज्वाइन करके आपको बताएंगे। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो, आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। We can make India healthy, one community at a time. Thank you for listening.